जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आप सब लोगों के सामने आई हुई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कथा सुनाती हूँ, है ना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इस कथा से बहुत ज़्यादा को रिलेट करेगा आपको, राइट। जब सीता जी का हरण हो गया था, उसके बाद राम जी ने हनुमान जी को अपना दूत बना के भेजा सीता जी की खोज के लिए। जब हनुमान जी सीता जी को खोज करने में सफल भी हो गए और वो लंका पहुंच गए, अशोक वाटिका में जाके सीता जी से भेंट कर ली, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो जो उनको कार्य दिया गया था उस कार्य को उन्होंने बखूबी पूरा किया। लेकिन हनुमान जी के मन में ये विचार आया कि प्रभु श्री रामचंद्र ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं माँ सीता का खोज खबर लगा के आऊँ। तो वो तो मैंने खोज खबर लगा लिया है कि माँ सीता जो हैं श्रीलंका में हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं, है ना। लेकिन रावण को कैसे पता चले, रावण को कैसे पता चले कि आखिर रामचंद्र जी का कोई दूत लंका में भी आया था। अगर यूं ही माता से मिलके मैं वापस चला गया तो रावण तो कभी नहीं समझ पाएगा। तो रावण को कैसे पता चले, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ जो अशोक वाटिका में जो पेड़ थे फल वगैरह के, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। जब फलों को तोड़ा उसके साथ साथ एक दो पेड़ वेड़ उखाड़ उखाड़ के इधर उधर धराम धराम गिरा दिया। तो जैसे राक्षसगण ने देखा अशोक वाटिका के, सब आ गए लड़ने के लिए हनुमान जी से, सब लड़े, धराशायी हो गए। उसके बाद ये खबर जो है रावण तक पहुंची। रावण ने फिर उनके पुत्र थे अक्षय कुमार, उनको भेजा, वो आए और वो हनुमान जी के साथ युद्ध भी किए, उसमें वो परलोक को भी सुधार गए। लेकिन उनका जो एक काम, उनके मन में, हनुमान जी के मन में जो एक विचार आया था कि रावण को पता कैसे चले कि श्री रामचंद्र का दूत लंका में आया था। पता तो चल गया था कि कोई रामचंद्र जी ने किसी अपने दूत को लंका भेजा है, राइट। लेकिन उसके बाद हनुमान जी के मन में विचार आया कि रावण कौन है, रावण से मेरी भेंट कैसे होगी। अगर भेंट नहीं होगी तो वो कैसे जान पाएगा कि श्री रामचंद्र ने जिसको अपना दूत बना के भेजा था वो हनुमान आखिर है कौन, है ना। तो उसके लिए जब उनका पुत्र, रावण का पुत्र जब इंद्रजीत आया, युद्ध किया और वो बंदी बना के हनुमान जी को ले गया राजसभा में। जब राजसभा में ले गया तो हनुमान जी को दंड देने की बात आने लगी। रावण से बहुत बातचीत हुई, उन्होंने कहा, राम जी का परिचय दिया, कहा कि रावण से कि आपने बहुत गलत कार्य किया है। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि माता सीता को मैंने खोज लिया जिसके लिए मुझे भेजा गया था। फिर मैंने रावण को भी बता दिया कि हनुमान जी जो है श्री राम के दूत बन के लंका में आए। फिर मैं रावण से भी भेंट कर ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे लंका वासी राक्षसों को पता चलना चाहिए कि श्री रामचंद्र का जो दूत है, जब वो इतना शक्तिशाली है तो प्रभु श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। ये विचार हनुमान जी के मन में चल ही रहा था। तब तक रावण ने अपने जो सैनिक थे उससे आज्ञा दिया कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा के पूरे लंका में भ्रमण कराया जाए। बस हनुमान जी ने सोचा मिल गया मौका, और उन्होंने जब उनके पूंछ में आग लगाई गई तो वो पूरे लंका को विध्वंस कर दिए। कहा जाता ना, उलट पलट लंका सब जारी, है ना। तो उन्होंने पूरे लंका का विध्वंस कर दिया, पूरे लंका को जला के खाक कर दिया उन्होंने। फिर वो पुनः सीता माता के पास आए, आज्ञा लेके चले गए श्री रामचंद्र जी के पास, वापस लौट गए। इससे उन्होंने हम सब को एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए मन में विचार करते हो तो उस कार्य को करने में सफल जरूर आप होते हो। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हो, आखिर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारा होता तो शायद आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते। आपके साथ कोई बहुत बड़ा एजुकेशन या कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, होता तो शायद आप कहीं 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी कर रहे होते, है ना।
आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं है, किसी प्रोफेशनल स्किल की डिग्री नहीं है, या कहें तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हो, वो इसलिए कि सिर्फ चाहिए तो आपका डेडिकेशन। कंपनी किसी और ने खोला, प्रोडक्ट के लिए फैक्ट्री किसी और ने बनाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी और ने डाला, वेयर हाउस किसी और ने बनाया, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए किसी और ने खर्च किए, गवर्नमेंट से परमिशन किसी और ने लिया। सिर्फ और सिर्फ आपको दो काम करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। सबसे पहले स्वयं के घर के लिए प्रोडक्ट बदलिए और यूज करिए, और दूसरा लोगों को भी कन्विंस करिए कि आप इसके प्रोडक्ट यूज करके, वही एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज करके जिसे आप सालों से यूज कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर एंट्री करते हो और उसके प्रोडक्ट यूज करते हो वही एफएमसीजी, तो आप कब लखपति या करोड़पति बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा ना, एक विचार उनके मन में आया, उस विचार पे उन्होंने एक्शन लिया, राइट। उसी तरीके से आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि सामने वाले बंदा जिसके पास जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके पास जाने से पहले इतना विचारशील, इतना डेडिकेशन के साथ जाओ, इतने मोटिवेशन के साथ जाओ कि सामने वाला बंदा आपको देख के समझ जाए ये ज़बरदस्त लीडर है, इसके साथ अगर जुड़ेंगे हम तो हमारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई व्यक्ति लंगड़े घोड़े पे कभी दाव नहीं लगाता है, हमेशा रेस में सबसे तेज घोड़े दौड़ने वाले घोड़े को ही उतारा जाता है। अगर आप डेडिकेशन आपके अंदर है, अगर आपके अंदर नॉलेज है अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप मोटिवेशन में हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट पे, तो फिर यकीन मानिए दुनिया के हर बुराई को आप भी जलाकर खाक कर देंगे, गरीबी को, बेरोजगारी को आप भी जलाकर खाक कर देंगे हनुमान जी की तरह, राइट। और आप भी स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। आशा करते हैं हमारी ये बात आप सब लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रणाम आप सभी को। जय माता दी।